इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास करने पर और बिहार बोर्ड से इंटर पास करने पर अलग अलग तरह के स्कॉलरशिप में कुल कितने पैसे मिलते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। क्योंकि देखिए, जानकारी के अभाव में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे स्कॉलरशिप का पैसे का लाभ नहीं ले पाते। मतलब पटना से उनका पैसा आ जाता है, जिले में पैसा पड़ा रहता है, पर बच्चे जानकारी ना होने की वजह से वह पैसा अपने अकाउंट में रिसीव नहीं कर पाते। सोचिए कि सरकार की तरफ से पैसा भेज दिया गया, अमाउंट अलॉट कर दिया गया है और वह पैसा जानकारी ना होने की वजह से वापस चला जाए तो कितना बड़ा नुकसान है। मैं आपको इसका जीता जागता उदाहरण बताता हूं। मेरे अपने स्कूल के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 2021 में पास किया इंटर का और मैट्रिक का एग्जाम, 2022 में भी पास किया इंटर का और मैट्रिक का एग्जाम, और जानकारी ना होने की वजह से जो प्रोत्साहन राशि मिलती है 8,000, 10,000, 15,000, 25,000, यह पैसा उनको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने जानकारी ना होने की वजह से अप्लाई ही नहीं किया। जो प्रोसेस को फॉलो करना था वह प्रोसेस उन्होंने पूरा ही नहीं किया। तो अपने विद्यालय के, अपने स्कूल के उन सभी छात्रों को कॉल करके हम लोगों ने बुलाया, उनका ऑनलाइन करवाया, और ऐसे एक दो नहीं, कम से कम 200 से ज्यादा छात्र थे। और अभी भी इनमें से कुछ बच्चे बचे हुए हैं जिनका मोबाइल नंबर ना होने की वजह से हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाए, उनको खबर ना पहुंचा पाए, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए। तो ये तो सिर्फ एक स्कूल की बात है। बिहार में ऐसे हजारों स्कूल हैं जहां के बच्चे जानकारी ना होने की वजह से मैट्रिक इंटर पास तो कर लेते हैं, पर उसका जो लाभ उन्हें सरकार की तरफ से मिलता है वो लाभ नहीं ले पाते, पैसा छात्रवृत्ति का नहीं ले पाते। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक और इंटर पास करने पर सबसे पहले जो मिलता है वो प्रोत्साहन राशि मिलता है। मैट्रिक अगर आपने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है तो 10,000 रुपये आपको मिलेंगे, और अगर आपने इंटर पास किया है तो आपको 25,000 रुपये मिलेंगे। ध्यान रहे, यहां पर मैंने इंटर के लिए डिवीजन नहीं कहा, मतलब आपका इंटर पास होना जरूरी है। फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं। इंटर पास है तो 25,000 रुपया मिलेगा। लेकिन यहां पर कुछ बातें आपको अच्छी तरह समझ लेना है कि मैट्रिक में फर्स्ट करने पर चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, लड़का हो या लड़की हो, आपको 10,000 रुपया 100% मिलेगा। और अगर मैट्रिक में आप सेकंड भी आते हैं तो आपको 8,000 मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको SC ST यानी कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कैटेगरी का होना जरूरी है। लेकिन इंटर में अगर आप लड़का हैं तो आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ भी नहीं मिलेगा। 25,000 रुपया जो इंटर में प्रोत्साहन राशि मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही मिलता है। तो मैट्रिक में 10,000 रुपये जो फर्स्ट आने पर मिलता है उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, और सेकंड आने पर SC ST कैटेगरी के छात्र छात्राओं को जो 8,000 रुपये मिलते हैं उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना। जबकि इंटर में जो 25,000 रुपये मिलते हैं जिसके लिए सिर्फ पास होना ही काफी है, डिवीजन चाहे कोई भी हो, उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। तो इंटर वाली जो योजना है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, नाम में ही शामिल है कन्या उत्थान, मतलब ये सिर्फ लड़कियों के लिए हो गया। इसलिए इस योजना का लाभ केवल लड़कियों को मिलता है। लड़के इंटर में चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे उनका परसेंटेज कितना भी क्यों ना हो, 90% हो, 95% क्यों ना हो, उनको प्रोत्साहन राशि के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता। फिर इंटर में ही मुस्लिम छात्राओं को 15,000 रुपये की राशि भी मिलती है, जिसके लिए फॉर्म भरकर अपने अपने जिले के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जमा करना पड़ता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारी जानकारी अप्लाई करने का लिंक स्काईलाइट स्टडी के वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में डाल दिया है। तो स्काईलाइट स्टडी के वेबसाइट से भी आपको हर एक अपडेट, हर एक जानकारी मिलती रहेगी। तो यह सब तो प्रोत्साहन योजनाओं का पैसा हो गया। इसके बाद बारी आती है स्कॉलरशिप की, जिसे हम कहते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो जैसे ही आप मैट्रिक करके इंटर में एडमिशन कराएंगे या इंटर पास करके पार्ट 1 में एडमिशन कराएंगे, एडमिशन कराने के बाद आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म अलग से भर सकते हैं, जिसके लिए बिहार के शिक्षा विभाग ने अलग से एक पोर्टल विकसित किया है, PMS ऑनलाइन। इसी पोर्टल से बिहार के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। इसमें पैसे कितने मिलते हैं तो यह डिपेंड करता है कि आपने इंटर या पार्ट 1 में जो एडमिशन लिया तो एडमिशन के टाइम में आपने कॉलेज में फीस कितना जमा किया, आपको एडमिशन का जो रसीद मिला उस पर पैसा कितना चढ़ा हुआ है। आपकी फीस की रसीद यानी कि एडमिशन फी का जो रसीद है उसमें जो पैसा लिखा हुआ रहेगा उसी के हिसाब से आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि मिलती है। तो इंटर में पोस्ट मैट्रिक की राशि 5,000 6,000 के आसपास होती है, और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में यह राशि 7,000 8,000 के आसपास हो सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि ये पैसा, प्रोत्साहन राशि का पैसा यानी कि 8,000 10,000 15,000 25,000, ये राशि, ये पैसा आपको मिलेगा कैसे? तो देखिए, जिन बच्चों ने 2022 में मैट्रिक या इंटर का एग्जाम पास किया था, उनका एग्जाम तो हुआ था 2022 के फरवरी महीने में, रिजल्ट आया था 2022 के मार्च महीने में, लेकिन पैसा आना शुरू हुआ 2022 के दिसंबर महीने से। और इसके लिए बिहार शिक्षा विभाग ने कोई ऑनलाइन नहीं
करवाया, बल्कि पहले से छात्रों का जो अकाउंट नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर शिक्षा विभाग के पास उपलब्ध था, उसी में पैसा भेजना शुरू कर दिया। पर बहुत सारे छात्र ऐसे भी थे जिनका अकाउंट नंबर या आधार नंबर या मोबाइल नंबर बिहार के शिक्षा विभाग के पास उपलब्ध ही नहीं था। तो ऐसे छात्रों को फिर जनवरी महीने में ऑनलाइन करने का मौका दिया गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार के शिक्षा विभाग के पास मैट्रिक इंटर के छात्राओं का अकाउंट नंबर आया कहां से? तो आपको याद होगा कि आपके स्कूल में मेधा सॉफ्ट के माध्यम से छात्र छात्राओं का अकाउंट नंबर एंट्री होता है, जिसमें साइकिल, पोशाक आदि की राशि भेजी जाती है। वहीं से शिक्षा विभाग ने छात्र छात्राओं का अकाउंट नंबर उठा लिया और उसी में पैसा भेजना शुरू कर दिया। 2023 में भी मैट्रिक और इंटर पास करने वालों को अपने आप पैसा उनके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन जिनका किसी कारण से पैसा नहीं आएगा उनको दोबारा से ऑनलाइन करने का मौका मिलेगा। अब अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, आधार कार्ड, पासबुक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, इतने डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखने हैं। अच्छा, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन सारी चीजों की जानकारी हमें कैसे मिलेगी भाई, समय पर हम ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो स्काईलाइट स्टडी चैनल के माध्यम से आपको हर एक चीज की समय से जानकारी मिलती रहेगी। यूं समझिए कि आपसे बिहार के शिक्षा विभाग का एक भी अपडेट मिस नहीं होगा। तो अगर आपने अभी तक स्काईलाइट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं।